तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का चेन्नई जोन का इलेक्ट्रीशियन का वैकेंसी के बारे में और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में और थोड़ा बहुत एनालिसिस भी करेंगे। तो मैंने दो जगह से डाटा लिया है, एक रैंक मित्रा और एक रैंक गुरुजी। तो रैंक मित्रा में लगभग 2 लाख के आसपास डाटा था। उसमें से चेन्नई का इलेक्ट्रीशियन का मुझे सिर्फ 10,657 डाटा मिला और रैंक गुरुजी में लगभग 1.7 लाख डाटा था। उसमें से मुझे 10,690 डाटा मिला। तो लगभग इन दोनों में सेम डाटा है। तो हम लोग देखेंगे कट ऑफ भी क्या सेम जाता है। और एक मैंने देखा जो रैंक मित्रा में इसमें ITI प्लस बोथ है। बोथ मतलब जिन लोग का PCM और ITI दोनों है, और ITI मतलब ITI जिन लोग का ITI है, और रैंक गुरुजी में सिर्फ ITI है। तो आप लोग का दोनों का आप लोग का वीडियो में बने रहना है। आप लोग को दोनों का कट ऑफ पता चल जाएगा कि बोथ अगर ऐड रहेगा मतलब PCM भी ऐड रहेगा तो अगर कैसा आपका कट ऑफ निकलेगा और सिर्फ ITI का कैसा कट ऑफ निकलेगा। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपका जो वैकेंसी है इस बार 875 वैकेंसी है। उसमें से 351 वैकेंसी यूआर में है, 222 वैकेंसी ओबीसी में है, एससी में आपको 129 वैकेंसी है, एसटी में 73 है, ईडब्ल्यूएस में 100 वैकेंसी है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इलेक्ट्रीशियन का कोर मतलब कोर कोई पोस्ट नहीं है, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रीशियन के लिए कोई पोस्ट नहीं है। ये जो वैकेंसी इसमें ऑल ट्रेड एप्लीकेबल है, मतलब इलेक्ट्रिशियन भी एप्लीकेबल है, आपका फिटर भी एप्लीकेबल है, वेल्डर भी एप्लीकेबल है, ऑल ट्रेड एप्लीकेबल है अलग अलग पोस्ट का अनुसार। सिर्फ इलेक्ट्रिशियन का कोई कोर पोस्ट नहीं है। जैसे वेल्डर का कोर पोस्ट वेल्डर होता है, फिर आपका फिटर का कोर पोस्ट फिटर होता है, ऐसे इलेक्ट्रिशियन का कोई कोर पोस्ट नहीं है। तो ये जो वैकेंसी है ये सब इलेक्ट्रिशियन का मिलेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर इलेक्ट्रिशियन से ज्यादा कोई और ट्रेड का कट ऑफ जाता है और ट्रेड का जो कैंडिडेट इलेक्ट्रिशियन ज्यादा उन लोग को मिलता है नंबर, तो वो ये सब वैकेंसी ले सकता है। इसीलिए मैं पूरा वैकेंसी नहीं पकड़ूंगा, मैं 1/3 छोड़ दूंगा, 1/3 मैं पकड़ लूंगा कि दूसरा ट्रेड वाला ले जाएगा और 2/3 के हिसाब से मैं निकालूंगा आपका कट ऑफ। तो मैं बता दूं, अगर मैं इसका 2/3 निकालूं तो लगभग आपका 220 होता है। फिर अगर मैं इसका निकालूं तो लगभग मैं इसका पकड़ता हूँ 150, फिर लगभग इसका मैं 85 पकड़ता हूँ, या 150 85 इसका 73 मतलब इसका लगभग 50 पकड़ता हूँ। फिर आपका 100 है, फिर इसका लगभग मैं 60 पकड़ता हूँ। ठीक है, ऐसे करके मैंने पकड़ लिया। अब मैं आपको डाटा दिखाता हूँ। तो यह है रैंक मित्रा का डाटा। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ से जोन अलग कर लिया है और ट्रेड भी अलग कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोथ मतलब ITI और PCM दोनों है, और ITI मतलब सिर्फ ITI है। ठीक है, यहाँ से मैंने आपका जो स्कोर है वो नॉर्मलाइज में डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने सजा लिया है, मतलब बड़ा से छोटा करके मैंने सजा लिया है। जिसका ज्यादा है उसको ऊपर होगा, जिसका कम है वो नीचे होगा। तो सेम मैंने आपका चेन्नई में भी मतलब रैंक गुरुजी में भी मैंने कर लिया है। जोन मैंने चेन्नई कर लिया है और ट्रेड मैंने इलेक्ट्रिशियन कर लिया है। और यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिशियन है, यहाँ पर बोथ नहीं है। और मैं जो नॉर्मलाइज मार्क्स है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने सजा लिया है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देख सकते हैं 220 आपका यूआर है, मतलब टॉप 220 कैंडिडेट को यूआर में जगह मिलेगा। तो मैं यहाँ से पहले रैंक मित्रा में टॉप 220 कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लूंगा और देखूंगा कि नंबर कितना गिर रहा है, लास्ट कैंडिडेट में कितना नंबर आ रहा है, लास्ट कैंडिडेट जो सिलेक्ट होगा उसका कितना नंबर आ रहा है। तो 220 ले लूंगा यहाँ से। यहाँ पर आपका लगभग 220 है, तो ये है 220। तो आप देख सकते हैं आपका जो नॉर्मलाइज है वो 86.57 है, और जो आपका रॉ है वो 82, 84, 81, 81, 81, 82 इसके आस 81 के आस 81, 82 के आसपास है। जो नॉर्मलाइज है वो 86.5 है। तो यहाँ से हम गेस कर सकते हैं, एक तो आपका होगा रॉ, एक होगा आपका नॉर्मलाइज, यहाँ पर भी एक होगा आपका रॉ, एक होगा नॉर्मलाइज। तो लगभग मैं यहाँ से पकड़ता हूँ 81 से लगभग 84 के बीच, और जो नॉर्मलाइज है वो लगभग 86 से 88 के बीच हो गया। अब मैं क्या करूंगा, 220 जो वैकेंसी है उसको मैं डिलीट कर दूंगा, मतलब सीट से हटा दूंगा। फिर जो वैकेंसी बचा रहेगा उसको मैं कैटेगरी चेंज कर करके टॉप ओबीसी, टॉप एससी, टॉप एसटी को ले लूंगा। मैं आपको दिखाता हूं, मैं फिर से सिलेक्ट करके 220 वैकेंसीज को हटा दूंगा। यहां से
220 वैकेंसी मैंने ले लिया, इसको मैं सीट से पूरी डिलीट कर दिया। इसके बाद मैं कैटेगरी को चेंज कर दूंगा। कैटेगरी को चेंज करने के बाद ओबीसी कर दिया। अब मैं टॉप ओबीसी को लूंगा। टॉप ओबीसी में कितना सीट है? 150। तो मैं टॉप 150 ओबीसी को यहां से ले लूंगा। टॉप 150 ओबीसी को मैं यहां से ले लूंगा। ये है, यहाँ तक है टॉप 150। अब देख सकते हैं यहाँ पर 150, तो ये है 150। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका कट ऑफ कितना गिरा नॉर्मलाइज में, आपका 84.123, और जो आपका रॉ है वो 79.03, 7980 इसके आसपास है। ठीक है, तो नॉर्मलाइज में आपका 84 से, फिर यहाँ पर 86, और यहाँ पर लगभग 79 से 81। अब मैं क्या करूंगा, एससी कर लूंगा। मैंने पहले ही यूआर का जो डाटा था उसको हटा दिया है। अब मैं यहाँ पे ओबीसी ले लिया था, अब मैं एससी लूंगा, टॉप एससी ले लूंगा। एससी में कितना है? 85। तो टॉप 85 एससी को मैं ले लूंगा। यह है टॉप 85 एससी। तो आप देख सकते हैं नॉर्मलाइज में 78.68, और जो रॉ है वो 74, 75, 76 के आसपास है। तो यहाँ पर 78, यहाँ आपका है 78 से लगभग मैं 81 तक पकड़ता हूँ, और यहाँ पर 74 से लगभग 79। तो सेम प्रोसेस यूज कर मैं एसटी और ईडब्ल्यूएस का निकाल लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो एसटी और ईडब्ल्यूएस का मैंने लिख दिया है, आप देख लीजिए स्क्रीन को पॉज करके। तो ये था रैंक मित्र का। इसी डाटा के हिसाब से अब मैंने रॉ नॉर्मलाइज निकाल दिया है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि ओरिजिनली डाटा बहुत ज़्यादा होगा, और जो बूथ है उन लोग का पोस्ट प्रेफरेंस कैसा रहेगा, उन लोग का आईटीआई पहले रहेगा या पीसीएम पहले रहेगा। फिर आपका जो हम लोग ने यूआर में पकड़ा है 220 और ओबीसी में 150, ऐसे करके जो हम लोगों ने वैकेंसी पकड़ा ये भी चेंज हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन में कितना वैकेंसी नहीं पता। अगर दूसरे ट्रेड का नंबर कम होगा तो वैकेंसी बढ़ सकता है, दूसरे ट्रेड का अगर नंबर ज़्यादा होगा तो वैकेंसी कम हो सकता है। ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो इसको आपको फाइनल नहीं मानना है, इसको आपको रफली पकड़ना है। ठीक है, इसके बाद मैं रैंक गुरुजी का आपको दिखाता हूँ। मैं रैंक गुरुजी में भी टॉप 220 को ले लूंगा। मैं रैंक गुरुजी में जाऊंगा और यहाँ से 220 सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ से 220 मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉर्मलाइज में 85.3 आ रहा है, और जो रॉ है वो 83, 84 के आसपास है। तो आपको दिख ही रहा होगा 85.3 मतलब लगभग आपका 86 से 88, और 83 मतलब आप यहाँ से, यहाँ पर मैं एक बार रॉ देख लेता हूँ फिर से, और रॉ आपका है 83, 84, 82 के आसपास, फिर 80 भी है। तो यहाँ पर हम लोग 82 ही पकड़ सकते हैं। यहाँ पर आपका 82 से लगभग 85 के आसपास। तो आपको दिख ही रहा होगा कि डाटा भी सेम है और लगभग रॉ नॉर्मलाइज भी सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पर आईटीआई बोथ दोनों है, यहाँ पर सिर्फ आईटीआई है, तो ऐसा आपको दिख रहा होगा। अब मैं सेम प्रोसेस करूंगा, मैं 220 डाटा को हटा दूंगा और फिर 150 टॉप ओबीसी को ले लूंगा। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने फिर से फिर से 220 को सिलेक्ट कर लिया है। फिर मैं लीस्ट सर्च को हटा देता हूँ। फिर आपका जो बच गया इसमें मैं कैटेगरी चेंज कर लेता हूँ। कैटेगरी को मैं कर देता हूँ ओबीसी, सिर्फ ओबीसी, और यहाँ से 150 ओबीसी को ले लेता हूँ। यह है 150 ओबीसी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नॉर्मलाइज है वो 83.27 है। ठीक है,
और जो रॉ है वो 79, 80, 83, 79 तो उसके आसपास है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेम 79 से आपका 81 और यहाँ पर लगभग 83 से 86। तो आपको दिख रहा होगा सेम टू सेम ही है क्योंकि डाटा भी सेम है। तो सेम प्रोसेस यूज करके मैं SC, ST और EWS का निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख लीजिए यहाँ पर SC, ST और EWS का रैंक गुरुजी का मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप स्क्रीन को पॉज करके देख लीजिएगा। तो ये है रैंक गुरुजी का इस डाटा के हिसाब से रॉ नॉर्मलाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि डाटा जो है इसी हिसाब से मैंने निकाला है, आपको मैंने खुद दिखा दिया सीट बना करके। और जो एक्सपेक्टेड है ये यही है, पर आपको पता है कि ओरिजिनल लिस्ट से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है, पोस्ट प्रेफरेंस सबका अलग अलग है, नॉर्मलाइज में भी चेंज आ सकता है, तो बहुत कुछ फैक्टर्स हैं। तो इसको आपको रफली पकड़ना है और फिर नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी में लग जाना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मैं अपडेट देता रहता हूँ। और अगर इसके बाद आपको कोई और जोन का, आपका कोई और ट्रेड का एनालिसिस चाहिए तो आप हमको कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।